Hi students, how are you? Well, hope that you are good. Anyways, we are starting with the fourth chapter in your English book, Before the Match, मैच से पहले. ओके ये स्टोरी जो है वो स्वामीनाथन जी के बारे में है, जो कि भरसक कोशिश करते हैं कि स्कूल में जो इवनिंग ड्रिल होता है उससे जो है कि उसको किसी तरीके से स्किप किया जाए, उससे बचा जाए, ठीक है ना, ताकि वो आने वाले मैच के लिए प्रैक्टिस कर सके. आई गेस मेनी ऑफ यू वुड आल्सो लव टू स्किप योर स्कूल्स फॉर प्रिपेयर फॉर योर मैचेस. एनीवे देखते हैं अब स्वामीनाथन जी क्या करते हैं. स्टोरी बिगिंस. द मैच वॉज टू बी प्लेड ऑन संडे आफ्टर 2 weeks. मैच जो है वो संडे को होना था, 2 हफ्ते बाद. राजम लॉस्ट ऑल पीस ऑफ माइंड. राजम जो है उसके पूरा उसका दिमाग की शांति, उसके जो है पूरी दिमाग की शांति जो है वो गायब हो गई है, खो चुकी है. He felt confident that his team could thrash the YMU Young Men's Union. वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील कर रहा था कि उसकी टीम जो है वो YMU को बिल्कुल धोबी पछाड़ दे के हरा देगी. थ्रैश मतलब होता है बुरे तरीके से हराना एकदम से, ठीक है ना, YMU को, यंग मेंस यूनियन को. He himself could be depended upon not to let down the team. उसके ऊपर भी भरोसा किया जा सकता है कि वो अपनी टीम को जो है डूबने, अपनी टीम को जो है निराश नहीं करेगा. लेट डाउन मतलब होता है निराश करना, तो अपनी टीम को निराश नहीं करेगा. मनी वॉज स्टेडी इवन इफ अनइम्प्रेसिव. मनी एक और प्लेयर है जो कि स्टेडी है, मतलब बिल्कुल स्थिर है अपनी जगह पर, ठोस है लेकिन इवन अगर वो अनइम्प्रेसिव है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है. ही कुड बी डिपेंडेड अपॉन टू स्टॉप एनी बॉल विद हिज हेड इफ नेसेसरी. उसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं कि वो जो है किसी बॉल को अपने हेड से भी, सर से भी रोक देगा अगर जरूरत पड़ी तो. हिज बैटिंग वॉज नॉट बैड. उसकी बैटिंग बुरी नहीं थी. देर वॉज ओनली वन प्लेयर हु कॉज्ड हिम द डीपेस्ट एंग्जाइटी डे एंड नाइट. सिर्फ एक प्लेयर था टीम में जो कि उसको जो है बहुत ही गहरी जो है चिंता दे रहा था दिन रात एकदम से. ऑन हिम रेस्टेड अ ग्रेट टास्क, अ माइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसके ऊपर जो है बहुत बड़ा एक जो है दायित्व था, ठीक है ना. ही वॉज द टेट ऑफ द टीम. ही वॉज द टेट ऑफ द टीम. यहाँ पर ये मेटाफर है एक्चुअली, ठीक है ना, जो कि टेट जो थे मॉरिस विलियम टेट, वो एक फेमस इंग्लिश क्रिकेटर थे. ओके. ही मस्ट बॉल आउट ऑल द 11 ऑफ द अदर टीम. उसको जो है अगले टीम के बिल्कुल 11 प्लेयर्स को आउट करना था. ओके, यहाँ पर राइटर्स थोड़ा सा रॉन्ग है इन द सेंस कि आपको सिर्फ 10 प्लेयर्स को आउट करना होता है, 11th जो है वो वैसे ही बेकार हो जाता है. ओके, एनीवेज, बट ही लुक्ड अनसर्टेन. लेकिन उस प्लेयर का पार्टिसिपेशन जो है वो अनसर्टेन था, अनिश्चित था. इवन विद द मैच ओनली अ फोर्टनाइट ऑफ, ही डिड नॉट सीम टू केयर फॉर प्रैक्टिस. इवन मैच के साथ, मतलब मैच आने वाला है, सिर्फ 15 दिन दूर है, वो जो है प्रैक्टिस के बारे में बिल्कुल सोच ही नहीं रहा था. प्रैक्टिस की उसकी चिंता ही नहीं थी. स्वामी राजम प्लीडेड, प्लीज डू ट्राई टू हैव एटलीस्ट एन आवर्स प्रैक्टिस इन द इवनिंग्स. राजम जो है वो स्वामी को बोलता है, स्वामी रिक्वेस्ट करते हुए एकदम से, प्लीज कम से कम शाम में 1 घंटे के लिए जो है प्रैक्टिस करने की कोशिश करो. सर्टेनली राजम, इफ़ यू कैन सजेस्ट ए वे. सर्टेनली राजम, अगर तुम एक कोई रास्ता बता सको, सलाह दे सको. वाई नॉट टेल योर हेडमास्टर दैट. अपने हेडमास्टर को क्यों नहीं बोलते हो? ओ नो नो नो. स्वामीनाथन बिल्कुल बोलते, नहीं 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 नहीं, आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर योर सजेशन, बट लेट अस नॉट थिंक ऑफ दैट मैन. वही मैं तुम्हारे सुझाव के लिए मैं कृतज्ञ हूँ, ग्रेटफुल हूँ, लेकिन उस आदमी के बारे में मत सोचो. आई डोंट केयर. मैं इतना नहीं सोचता. वॉट आई वॉन्ट इज दैट यू शुड हैव गुड प्रैक्टिस. मैं जो चाहता हूँ वो ये है कि तुम्हें जो है अच्छी मैच प्रैक्टिस होनी चाहिए. ओके. इफ़ यू कीप एनी बैट्समैन स्टैंडिंग फॉर मोर देन 5 minutes, आई विल नेवर सी योर फेस अगेन. अगर तुमने किसी भी बैट्समैन को 5 मिनट से ज़्यादा रुकने दिया, मैं तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखूंगा. Just 7 days before the match, Swaminathan realized that his evenings were more precious than ever. मैच से बस 7 दिन पहले स्वामीनाथन को एहसास हुआ कि उसके शाम जो है वो हमेशा की तुलना में कहीं ज़्यादा कीमती हैं. As soon as the evening bell rang, he lined up with the rest in the drill ground. जैसे ही वो शाम की घंटी बजती थी, वो जो है बाकी सबके साथ वो भी जो है ड्रिल ग्राउंड में लाइन लगा के खड़ा हो जाता था. But contrary to the custom, he had not taken off his coat and cap. लेकिन कस्टम के विरुद्ध, जो प्रथा थी उसके विपरीत, उसने जो है अपना कोट नहीं उतारा था, कैप नहीं उतारा था. ऑल द अदर्स वर इन दर शर्ट्स विद देयर धोती स्टक्ड अप. बाकी सब शर्ट में थे, अपना धोती पर उन्होंने जो है बांध रखा था. द ड्रिल मास्टर स्टॉप्ड बिफोर हिम, लुक्ड हिम अप एंड डाउन एंड पास्ड ऑन मटरिंग.
ड्रिल मास्टर जो थे वो उसके पहले रुके, ऊपर नीचे उसको एकदम से जो है देखा, और उसके बाद जो है बुदबुदाते हुए जो है वहाँ से निकले। यू वॉन्ट गेट लीव, तुमको छुट्टी नहीं मिलने वाली है, कोट एंड कैप ऑफ, कोट और कैप जो है उतार दो। स्वामीनाथन बिकेम डेस्परेट एंड परस्यूड हिम, स्वामीनाथन बेचारा बिल्कुल एकदम से बेचैन हो गया और उसके पीछे पीछे गया। सर आई एम इन अ टेरिबल स्टेट ऑफ हेल्थ, सर मैं बहुत बुरी हेल्थ कंडीशन में हूँ। आई कांट अटेंड ड्रिल टुडे, मैं आज ड्रिल अटेंड नहीं कर सकता। आई शैल डाई इफ आई डू, मैं मर जाऊंगा अगर मैं ऐसा करता हूँ तो। द ड्रिल मास्टर हैड कम टू द लास्ट बॉय एंड येट स्वामीनाथन वॉज डॉगिंग हिम। ड्रिल मास्टर जो है वो चेक करते हुए लास्ट स्टूडेंट तक पहुंच चुके थे, लेकिन फिर भी स्वामीनाथन जो है उसके ऊपर एकदम से जो है प्रयास कर रहा है। ओके, डॉगिंग हिम का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, अब किसी को बहुत ही जो है क्लोजली फॉलो करना, बिल्कुल स्वामीनाथन के पीछे एकदम से चिपका हुआ है। He turned around on Swaminathan with a fierce expression, वो बिल्कुल एकदम से गुस्से में उसकी तरफ घूमे। What is the matter with you? क्या बात है तुम्हारे साथ भाई? Sir, the whole of the last night I was delirious. उधर सर पिछली पूरी रात में एकदम से delirious था। delirious का मतलब होता है कि आप ना तो सोच सकते हैं ना बोल सकते हैं प्रॉपरली। यूजुअली delirious कंडीशन जो होता है वो बहुत ही हाई फीवर की वजह से होता है। द ड्रिल मास्टर वॉज स्टन्ड बाई दिस पीस ऑफ न्यूज़, ड्रिल मास्टर जो है वो इस न्यूज से बिल्कुल चौंक गया, क्या अचंभित रह गया। यू वर डेलीरियस, तुम डेलीरियस थे? आई डिडंट स्लीप अ विंक लास्ट नाइट, मतलब मैं एक पल के लिए भी नहीं सोया, एक झपकी भी नहीं ले पाया मैं। आई वॉज डेलीरियस, मैं डेलीरियस था। आवर डॉक्टर सेड सो, हमारे डॉक्टर ने भी ऐसा कहा है। ही हैज आस्क्ड मी नॉट टू अटेंड ड्रिल फॉर ए वीक टू कम, उन्होंने मुझे कहा है कि एक हफ्ते तक जो है ड्रिल नहीं अटेंड करना है। आई डोंट बिलीव अ वर्ड, गेट आउट, मैं एक बात में विश्वास नहीं कर रहा, निकल यहाँ से। एवरीबडी एट द फील्ड वॉज हैप्पी टू सी हिम सो अर्ली, जितने भी थे ग्राउंड पर, वहाँ से बेचारा निकलता है वो, ठीक है ना, और ग्राउंड फील्ड पर पहुँचता है और सब उसको देख के एकदम से, उसको इतनी जल्दी देख के सब बहुत खुश हो जाते हैं। राजाम जम्प्ड विद जॉय, राजाम बिल्कुल खुशी से कूद पड़ता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग स्वामीनाथन फॉर्म्ड ए प्लान टू बी फ्री फॉर ऑल द इवनिंग्स ऑफ द वीक। अगली सुबह स्वामीनाथन जो प्लान बनाता है कि वो हर एक शाम एक हफ्ते तक के लिए वो फ्री रह सके। इट वॉज 7:30 इन द मॉर्निंग एंड ही स्टिल हैड 2.5 hours बिफोर हिम फॉर द स्कूल। अभी 7:30 बजे थे सुबह के और अभी उसके पास 2.5 घंटा टाइम बचा हुआ था स्कूल का टाइम शुरू होने से पहले। स्वामीनाथन क्वाइटली स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस, स्वामीनाथन चुपचाप घर से निकल गया। ओके, स्लिप आउट मतलब होता है बिना नोटिस किसी के नोटिस वाइज निकल जाना। He stood before a shop in front of which hung the board. वो एक दुकान के आगे में खड़ा हो गया जिसके आगे में एक बोर्ड लटका हुआ था, डॉक्टर टी केशवन LM and S श्री कृष्णा डिस्पेंसरी। ये दुकान, वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है दुकान पर। स्वामीनाथन फाउंड दैट द डॉक्टर वॉज अलोन एंड फ्री, स्वामीनाथन को पता चला कि डॉक्टर जो है वो अकेले हैं और फ्री हैं। एंड एंटर्ड द शॉप, वो शॉप में घुस गया। हेलो स्वामीनाथन, व्हाट इज द मैटर? डॉक्टर साहब पूछते हैं, हाँ भाई स्वामीनाथन क्या बात है? डॉक्टर आई नीड ए डॉक्टर सर्टिफिकेट इमीडिएटली। डॉक्टर साहब मुझे एक डॉक्टर की सर्टिफिकेट चाहिए इमीडिएटली। व्हाट इज द मैटर विद यू, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? आई विल टेल यू द ट्रूथ डॉक्टर। डॉक्टर साहब मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। आई हैव टू प्ले अ मैच नेक्स्ट वीक अगेंस्ट द यंग मैन्स यूनियन, मुझे जो है एक मैच खेलना है अगले हफ्ते यंग मैन्स यूनियन के खिलाफ। आई मस्ट हैव सम प्रैक्टिस, मुझे जरूर कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। येट एवरी इवनिंग देयर इज अ ड्रिल क्लास, लेकिन हर एक इवनिंग जो है वहाँ पर ड्रिल क्लास है, स्काउटिंग है, सम पीरियड और कोई ना कोई पीरियड लगा रहता है। इफ़ यू कुड गिव मी ए सर्टिफिकेट, अगर आप मुझे एक सर्टिफिकेट दे दें, आस्किंग देम टू लेट मी ऑफ एट 4:30 PM, ये कहते हुए कि मुझे 4:30 PM तक मुझे वो छोड़ दें, इट वुड हेल्प द MCC, इससे जो है MCC को मदद मिलेगी, मालगुडी क्रिकेट क्लब, टू विन द मैच जीतने में। वेल आई कुड डू इट। डॉक्टर साहब बोलते हैं हाँ ठीक है मैं ऐसा कर सकता हूँ, बट इज देयर एनीथिंग रॉन्ग विद यू, लेकिन क्या तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है क्या हेल्थ वाइज? स्वामीनाथन को करीब आधा सेकंड लगता है आंसर पाने में। सर्टेनली आई एम बिगिनिंग टू फील ऑफ लेट दैट आई हैव डेलीरियम। स्वामीनाथन बोलता है कि हाँ मुझे बीच में आकर लगने लगा इससे मुझे डेलीरियम हो गया है। बॉय डिड यू से डेलीरियम? डॉक्टर साहब पूछते हैं हाँ तुमने डेलीरियम कहा क्या? व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय डेलीरियम, क्या मतलब है तुम्हारा डेलीरियम से भाई? आई कांट से एग्जैक्टली, समझता होता है कि मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता, बट इजंट इट सम काइंड ऑफ स्टमक एक, लेकिन ये को पेट दर्द जैसा कुछ नहीं है क्या ये? द डॉक्टर लाफ टिल अ ग्रेट फिट ऑफ कफिंग थ्रेटेंड टू चोक हिम। डॉक्टर साहब इतना हंसे जब तक कि मतलब खांसी इतनी तेज नहीं होगी कि लगे कि उनका गला ही जो है बंद हो जाएगा। चोक मतलब गला बंद हो जाना।
आफ्टर दैट ही लुक्ड स्वामीनाथन अंडर द आई। उसके बाद उन्होंने जो है स्वामीनाथन को जो है, स्वामीनाथन का आंख जो है वो खोल के देखा, फिर उसके टंग को देखा, टैप्ड हिज चेस्ट, उसके चेस्ट को जो है ठोक के देखा, ऐसे करके डिक्लेयर्ड हिम टू बी इन द पिंक ऑफ हेल्थ। डिक्लेयर किया कि भाई तू तो बिल्कुल चंगा है, एकदम से बिल्कुल मस्त है, इन द पिंक ऑफ हेल्थ, मतलब कि रियली रियली हेल्दी हो ना। He then told him it would do well to stick to his drill if he wanted to get rid of delirium. फिर उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे लिए तो बेहतर होगा कि तुम ड्रिल कंटिन्यू रखो, अगर तुम अपना ये डिलीरियम जो है इससे छुटकारा पाना है। टू गेट रिड ऑफ समथिंग मीन्स उस चीज से छुटकारा पाना। स्वामीनाथन अगेन एक्सप्लेन टू हिम हाउ इम्पोर्टेंट इट वॉज फॉर हिम टू हैव हिज इवनिंग फ्री। स्वामीनाथन ने फिर से एक्सप्लेन किया कि कितना इंपॉर्टेंट था उसके लिए उसका शाम जो है वो फ्री रहे। बट द डॉक्टर से, लेकिन डॉक्टर ने कहा इट इज ऑल वेरी वेल, सब कुछ सही है, बट आई वुड बी प्रोसिक्यूटेड इफ आई गिव यू एनी सच सर्टिफिकेट। लेकिन अगर मैं तुमको ऐसा बिना बीमारी का ही सर्टिफिकेट दे दूं, इन दैट केस आई कैन बी प्रोसिक्यूटेड, मतलब कोर्ट में या पुलिस या मेरे ऊपर जो है चार्ज लगा सकती है, मेरे ऊपर मुकदमा चल सकता है। हु इज गोइंग टू फाइंड इट आउट डॉक्टर? स्वामीनाथन पूछा किसको पता लगने वाला है, हमारे आपके बीच की बात है ये। डू यू वांट आवर एमसीसी टू लूज द मैच? क्या आप चाहते हैं कि एमसीसी ये मैच हार जाए? आई विश यू ऑल द सक्सेस। मैं तुम्हारे लिए हर एक सफलता चाहता हूँ, डोंट वरी, चिंता मत करो। आई कांट गिव यू अ सर्टिफिकेट, मैं तुमको सर्टिफिकेट नहीं दे सकता हूँ, बट आई शैल टॉक टू योर हेडमास्टर, लेकिन मैं तुम्हारे हेडमास्टर से बात करूँगा अबाउट यू एंड रिक्वेस्ट हिम टू लेट यू ऑफ आफ्टर 4:30, और उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि तुमको वो 4:30 तक जो है छोड़ दे। दैट विल डू। वेल ठीक है, इतना काफ़ी है। यू आर वेरी काइंड टू मी डॉक्टर, आप मेरे प्रति बहुत दयालु हैं डॉक्टर साहब। स्वामीनाथन जो है वहाँ से निकल जाता है। तो खैर देखो, इस स्टोरी से बस एक लेसन मिलता है कि किसी भी सिचुएशन में झूठ बोल के निकलने का रास्ता मत चुनो। इफ़ यू आर बीइंग ऑनेस्ट एंड इफ़ योर कॉज इज़ जेन्युइन, अगर आप अभी सही बोल रहे हैं और आपका जो केस है वो जेन्युइन है, सही है, इन दैट केस एनीवन विल कम टू हेल्प यू। बट फॉर दैट यू डोंट नीड टू लाई। उसके लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं है और किसी और से झूठ बोलवाने की भी जरूरत नहीं है। ओके, सो वेल दैट इज द स्टोरी बिफोर द मैच। I guess you can easily answer the questions that come after it, right? And hope it is fun. Bye bye. Take care.